नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में जब 7वें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आज इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी सप्तमेश जब कुंडली के 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश कुंडली के जब 6वें भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है, 8वें भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम 12वें भाव की बात करेंगे। सप्तमेश जब कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो तो किस प्रकार का फल देते हैं। कुंडली में 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव एक दूसरे स्थान है। कल कुछ चीजें इनकम्प्लीट रह गई थी, थोड़ा सा उसको कंटिन्यू कर देते हैं। सप्तम भाव बिजनेस का है और जो 8वां भाव होता है, ये जो हम लोगों ने पिछला एपिसोड किया था सप्तमेश का 6वें भाव में 8वें भाव का फल, उसी का थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड है। क्योंकि मित्रों 8वें भाव से हम धोखे वगैरह का भी विचार करते हैं, चीटिंग, फ्रॉड, डिसीविंग, इन सारी चीजों का भी विचार करते हैं। 420 डबल क्रॉस, इन सारी चीजों का विचार करते हैं। तो जब सप्तमेश कुंडली के 8वें भाव में हो तो चूंकि सप्तम भाव पब्लिक को शो करता है, जनसमूह को शो करता है, बाहरी समाज को शो करता है, जिससे हम डेली लाइफ में इंटरैक्ट करते हैं, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने काम बनाने के लिए चीट करना, फ्रॉड करना, 420 करना, डबल क्रॉस करना, डिसीव करना, ये सारी चीजें भी कर सकता है। जब सप्तमेश कुंडली के 8वें भाव में बैड डिग्निटी में हो तब इस तरह की चीजें हो सकती है। अपने आदमी अपना काम निकालने के लिए साम दाम दंड भेद या बाई हुक और बाई क्रुक की पॉलिसी को भी अपना सकता है। और चूंकि सप्तम भाव आपकी पब्लिक इमेज को शो करता है, आपकी पब्लिक छवि को शो करता है, तो सप्तमेश का कुंडली के 8वें भाव में चले जाना, क्योंकि 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। ये शो करता है कि जो आपकी जो पब्लिक इमेज है, जो आपकी पब्लिक में छवि है, उसमें भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। और चूंकि आप अपना काम निकालने के लिए साम दाम दंड भेद की प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, कब? जब सप्तमेश कुंडली के 8वें भाव में मेलेफिक हो, बैड डिग्निटी में हो, एफ्लिक्टेड हो, तब उस दशा में एक कहना एक इमेज ऐसी बनेगी कि आदमी थोड़ा सा चतुर टाइप का, छल छछंद जानने वाला, इस तरह की इमेज बन जाएगी, छल कपट करने वाले की इमेज बन जाएगी। जब सप्तमेश कुंडली के 8वें भाव में पीड़ित हो, एफ्लिक्टेड बहुत ज्यादा हो, तब इस तरह की बात होगी। अब चूंकि सप्तम भाव बिजनेस का है, तो बिजनेस वगैरह में भी जहां तक प्रॉफिट्स बनाने के लिए या अपना काम निकालने के लिए चीटिंग करना, फ्रॉड करना, डबल क्रॉस करना, ये सारी चीजें वो कर सकता है। और सप्तमेश अगर कुंडली के 8वें भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए, तो जैसा कि आपको पता है 7वां भाव बिजनेस का है, 8वां भाव प्राइवेसी और सिक्रेसी को दर्शाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सेक्सुअल एक्टिविटीज का भी विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। और सप्तमेश जब कुंडली के 8वें भाव में बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के धन स्थान को देखेंगे। अब इस चीज को पकड़िएगा, सप्तम भाव और 8वां भाव, सप्तम भाव काम संबंधी भाव है, सेक्सुअल एक्टिविटीज का भाव है, और 8वां भाव से भी कहीं ना कहीं सेक्सुअल एक्टिविटीज का विचार करते हैं, उसका धन स्थान है सप्तम भाव का। और 8वां भाव गोपनीयता का है, सीक्रेसी का है, इलीगल इमोरल एक्टिविटीज का है कुंडली का 8वां भाव। तो सप्तमेश अगर कुंडली के 8वें भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित हुए, और चूंकि सप्तमेश जब 8वें भाव में जाकर के बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को भी देखेंगे। तो अगर हम बहुत बैड सिचुएशन की बात करें कि सप्तमेश कुंडली के 8वें भाव में बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, बहुत ज्यादा नेगेटिवली प्लेस्ड है, तो ऐसा जातक प्रोस्टिट्यूशन, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स और सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, एक्सेसिवली इंडल्ज हो सकता है, और बहुत ज्यादा सप्तमेश कुंडली के 8वें भाव में पीड़ित होंगे तो ये प्रोस्टिट्यूशन, ये सारी चीजों में भी जातक आ सकता है, क्योंकि सप्तमेश सेक्सुअल एक्टिविटीज को दिखाता है और 8वां भाव इलीगल इमोरल एक्टिविटीज को भी शो करता है। और यहां से सप्तमेश धन भाव को देखेंगे भी तो धन कमाने के लिए जातक
गलत चीजों का सहारा ले सकता है। और चूंकि ये सेक्सुअल एक्टिविटीज का भाव है सप्तम भाव, तो प्रोस्टिट्यूशन वगैरह ये सारी चीजें भी बातें आ सकती है। अगर सप्तमेश, हम तब की बात करें जब बहुत बैड सिचुएशन हो, सप्तमेश कुंडली के अष्टम भाव में बहुत ज्यादा एफेक्टेड हो, बहुत ज्यादा पीड़ित हो, तब इस तरह की बात हो सकती है। ये थोड़ा सा पिछले एपिसोड का कैरी फॉरवर्ड हमने किया है। अब आज बात करते हैं सप्तमेश अगर कुंडली के 12वें भाव में हो तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का है, स्पाउस का है, मैरिटल हैप्पीनेस का है, सेक्सुअल एक्टिविटीज का है, बिजनेस पार्टनरशिप का है, लीगल एग्रीमेंट्स का है, लीगल बॉन्डिंग्स का है, आपकी पब्लिक इमेज का है, पब्लिक एट लार्ज का है, जन समूह का है, मासेस ऑफ पीपुल का है जिनसे हम डेली लाइफ में इंटरैक्ट करते हैं, वो बाहरी समाज का विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। आपकी पब्लिक इमेज कैसी होगी इसका विचार कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। जातक के स्पाउस के बारे में विचार, उसके व्यक्तित्व, उसकी कदकाठी, उसका नेचर, उसका गुण दोष स्वभाव का विचार कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल एक्टिविटीज का विचार, काम संबंधी चीजों का विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। तो सप्तमेश जब मित्रों कुंडली के 12वें भाव में चले जाते हैं, तो चूंकि मित्रों 12वां भाव भी कुंडली का एक दुष्ट स्थान है, कुंडली में 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव है। और जो कुंडली का जो 12वां भाव है मित्रों, वह लग्न से 12वां स्थान है। कुंडली का जो 12वां भाव है वह लग्न से 12वां भाव है। लग्न कौन है? जातक। सप्तम भाव कौन है? जातक का स्पाउस है। और सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश कहां बैठा है? 12वें भाव में। किससे 12वें? लगन से। लगन मतलब जातक। तो जातक और जातक के स्पाउस के बीच में जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि सप्तमेश जाके कुंडली के 12वें भाव में चले गए जो कि लग्न से 12वां है, तो ये जातक और जातक के स्पाउस में बीच में जो कनेक्टिविटी है, सामंजस्य है, अगर सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, तब ये जातक में और जातक के स्पाउस में कनेक्टिविटी में, सामंजस्य में कमी को दर्शाता है। कुंडली का 12वां भाव मित्रों विदेश को शो करता है, फॉरेन लैंड को शो करता है, विदेशी धरती को शो करता है। और सप्तम भाव आपके स्पाउस का है, 7वां भाव आपके स्पाउस का है, जीवन साथी का है। तो जब कुंडली में सप्तमेश 12वें भाव में बैठे हैं, तो इसका एक मतलब ये निकलता है कि आपको जो स्पाउस हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि वो विदेशी हो सकता है, फॉरेनर हो सकता है, या आपकी शादी किसी कह लीजिए कि विदेशी व्यक्ति से हो सकती है। और चूंकि 12वें भाव से हम एक्सटर्नल चीजों का भी विचार करते हैं, इंटरकास्ट का विचार करते हैं, जो रेगुलर पैटर्न से हटकर कुछ चीजें हैं उसका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं, एक्सटर्नल चीजों का, अदर रिलीजन्स का। तो अगर हम कुंडली में देखें सप्तमेश अगर कुंडली के 12वें भाव में बैठे तो एक पॉसिबिलिटी जैसे कि मैंने बताया ये हो गया कि आपका स्पाउस फॉरेनर वगैरह हो सकता है, विदेशी हो सकता है। दूसरा, यहां पे इंटरकास्ट मैरिज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि 12वां भाव एक्सटर्नल चीजों को शो करता है, रेगुलर पैटर्न से हटकर की चीजों को शो करता है। तो सप्तमेश जब कुंडली के 12वें भाव में हो तो इंटरकास्ट मैरिज की संभावना बढ़ जाती है, विजातीय मैरिज की संभावना बढ़ जाती है। मतलब मैरिज कुछ इस प्रकार की हो सकती है जो कि रेगुलर पैटर्न से हट करके हो सकती है। सप्तमेश जब कुंडली के 12वें भाव में हो तो जो मैरिज का जो नेचर है वो एक रेगुलर पैटर्न से हट करके हो सकता है, या तो स्पाउस विदेशी हो सकता है, या स्पाउस दूसरी कास्ट का हो सकता है, दूसरे धर्म का हो सकता है, इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, विजातीय मैरिज हो सकती है। और अगेन जैसे कि मैंने बताया सप्तम भाव के स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है और वो लगने से 12वें भाव में है, तो जातक और जातक के स्पाउस के बीच में सामंजस्य में कमी को दिखाता है। ऐसा कब होगा? जब सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित होंगे। और चूंकि सप्तम भाव सेक्सुअल एक्टिविटीज को शो करता है, काम संबंधी भाव को शो करता है, और 12वां भाव जो होता है मित्रों
वो सैया सुख का स्थान है, वेडिंग का स्थान है। और 12वें भाव से हम लॉसेस का भी विचार करते हैं, एक्सपेंडिचर्स और खर्च वगैरह का विचार करते हैं। लॉस यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है, आपकी फिजिकल एनर्जी के टर्म्स में हो सकता है, आपके हेल्थ के टर्म में लॉस हो सकता है, आपके सम्मान वगैरह का जो लॉस होता है, आपकी फ्रीडम वगैरह का जो लॉस होता है, उसका विचार भी हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। तो चूंकि सप्तम भाव काम संबंधी भाव है, सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल प्लेजर वगैरह को दिखाता है, और 12वां भाव भी सैया सुख का है, वेडिंग वगैरह का है, तो ये जातक के मन में सेंसुअलिटी की भावना को बढ़ा देगी, कामुकता की भावना को बढ़ा देगी। क्योंकि सप्तम भाव से सेक्सुअल एक्टिविटीज का विचार किया जाता है और 12वां भाव लॉस का है। यहां पे सप्तमेश जाने का मतलब है कि व्यक्ति कुछ एक्सेसिवली ज्यादा इन्वॉल्व हो सकता है इन चीजों में, सेक्सुअल एक्टिविटीज में, सेक्सुअल प्लेजर वगैरह में, क्योंकि सप्तम भाव काम संबंधी भाव है, सेक्सुअल एक्टिविटीज का भाव है। 12वां भाव सैया सुख का है, वेडिंग का, लॉसेस वगैरह का है, तो सीमन लॉस यहाँ पे ज्यादा होगा। कहने का मतलब कि जातक इन चीजों में, सेक्सुअल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, मतलब बाई नेचर सेंसुअल टाइप का हो सकता है, कामुक स्वभाव का हो सकता है। और चूंकि मित्रों कुंडली में जो छठवां भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव जो होते हैं, ये दूसरे स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन भावों का लीगलिटी और एथिक्स और मोरलिटी के साथ कुछ विशेष लेना देना नहीं रहता। कुंडली में छठवां भाव, अष्टम भाव, 12वां भाव दूसरे स्थान है, त्रिक स्थान है। जब हम दूसरे स्थान, त्रिक स्थान की बात करते हैं तो वहां पे मोरल वैल्यूज की बात, लीगलिटी की बात, इथिकल वैल्यूज की बात कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। तो इसीलिए जब सप्तमेश कुंडली के छठवें भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में होते हैं, तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजों की संभावना बढ़ जाती है। तो सप्तमेश चूंकि जब कुंडली के 12वें भाव में होंगे तो व्यक्ति इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज वगैरह में ज्यादा इन्वॉल्व हो सकता है। और चूंकि 12वां भाव भी एक दूसरे स्थान है, तो यहां भी लीगलिटी, एथिक्स, मोरल वैल्यू जैसी चीजें बहुत पीछे छूट सकती हैं। तो व्यक्ति अपने काम संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अवैध संबंध, गोपनीय संबंध में भी इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब कुंडली में सप्तमेश 12वें भाव में पीड़ित हो, एफ्लिक्टेड हो, नेगेटिवली प्लेस्ड हो, तब इस तरह की चीजें हो सकती है। अगर सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में है लेकिन इन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, एफ्लिक्टेड नहीं है, तब व्यक्ति कहीं ना कहीं लोक लाज मर्यादा को लेकर के डरेगा, बहुत ज्यादा, थोड़ा कहीं ना कहीं अपनी इमेज को लेकर के डरेगा, इसलिए बहुत ज्यादा इन सब चीजों में इन्वॉल्व होने से बचेगा। लेकिन अगर सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, तब व्यक्ति अपनी इमेज वगैरह का ख्याल वगैरह नहीं करेगा और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएगा। और चूंकि मित्रों सप्तम भाव आपकी पब्लिक इमेज को शो करता है, सप्तम भाव आपकी पब्लिक इमेज को शो करता है, पब्लिक छवि को शो करता है, पब्लिक में आपकी इमेज को शो करता है। और 12वां भाव किस चीज का है? लॉस का है। ध्यान दीजिएगा, सप्तम भाव आपकी जो पब्लिक में इमेज है, लोग आपको किस प्रकार देखते हैं। लग्न है आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी, लग्न स्थान जो है वो आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी को शो करता है जो आप ओरिजिनली हैं। और सप्तम भाव वो भाव है जो कि ये बताता है कि पब्लिक आपको किस तरह से देखती है, पब्लिक आपकी छवि को किस तरह से परसेप्शन, आप पब्लिक परसेप्शन आपके प्रति कैसा है, पब्लिक आपको किस दृष्टिकोण से देखती है, किस एंगल से देखती है, यह सप्तम भाव है, आपकी पब्लिक इमेज का है। तो ये सप्तमेश अगर कुंडली के 12वें भाव में जाकर के पीड़ित हो गए तो ये दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में अपयश का सामना करना पड़ सकता है, उसकी पब्लिक इमेज में ब्लेम वगैरह, लिटिगेशन वगैरह जातक के जीवन में लग सकता है, क्योंकि सप्तम भाव पब्लिक इमेज का है, उसका स्वामी सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में जो जा रहा है, जो कि लॉसेस का स्थान है। और लॉस किसका है? लगन का है, जातक का है। तो ये इसका मतलब हो गया जातक के जीवन काल में उसकी पब्लिक इमेज पे, उसकी साख पर धब्बा लग सकता है, उसकी पब्लिक इमेज में गिरावट आ सकती है, उसे ब्लेमिंग या लिटिगेशन जैसी चीजों का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है जब कुंडली में सप्तमेश 12वें भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित होंगे। तब
और चूंकि यहाँ पे मैंने बताया आपको 12वां भाव तो उस स्थान है, तो लीगलिटी, मोरलिटी, इथिक्स जैसी चीजों का यहाँ पे कोई विशेष महत्व नहीं रहता। और सप्तम भाव काम संबंधी भाव है, सेक्सुअल एक्टिविटीज का भाव है। 12वां भाव भी वेडिंग वगैरह का, सज्जा सुख का है। तो व्यक्ति अपने काम संबंधी चीजों को पूरा करने के लिए जो मर्यादा की सीमा है उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है। अवैध संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल चीजें, जिसके चलते भी उसकी जो छवि है, पब्लिक छवि खराब हो सकती है, धूमिल हो सकती है, उसमें बट्टा लग सकता है, कलंक वगैरह लग सकता है। जब सप्तम में इस कुंडली के 12वें भाव में बहुत एफिलिक्टेड हो, बहुत ज्यादा पीड़ित हो, तो डिपेंड ध्यान का हमेशा हर कंडीशन में चीज लागू नहीं होगी। ऐसा कब होगा जब सप्तम इस कुंडली के 12वें भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित हो, एफिलिक्टेड हो, तब इस तरह की स्थिति हो सकती है। सप्तम भाव आपके स्पाउस के बारे में जानकारी देता है, आपके जीवन साथी के बारे में जानकारी देता है। और कुंडली का जो मित्रों 12वां भाव है वह 7वें से 6वां है। कुंडली का जो 12वां भाव है वह 7वें से 6वां है, अर्थात आपके स्पाउस का जो 12वां भाव है वो 7वें से 6वां होने का मतलब क्या है? आपके स्पाउस का रोग, रिपु, शत्रु का स्थान है। आपके स्पाउस को जो रोग वगैरह होंगे, उसकी डेली रूटीन लाइफ, डेली रेगुलर लाइफ, नौकरी पेशे का जानकारी कुंडली का जो 12वां भाव है वो आपके स्पाउस रिलेटेड जानकारी देगा। और 12वां भाव 7वें से 6वां है, तो अगर कुंडली में सप्तमेश 12वें भाव में जाएगा जो कि 7वें से 6वां है, अर्थात आपके स्पाउस का रोग का स्थान है, डिजीज वगैरह का स्थान है। तो कुंडली में अगर सप्तमेश 12वें भाव में पीड़ित हो गए, एफ्लिक्टेड हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो स्पाउस है, अगर कुंडली में सप्तमेश 12वें भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो स्पाउस है उसकी हेल्थ रिलेटेड सफरिंग वगैरह लाइफ में हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह लाइफ में हो सकती है, उसको हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर वगैरह का सामना जीवन में करना पड़ सकता है, क्योंकि 12वां भाव 7वें का 6वां है। आपके स्पाउस का रोग वगैरह का स्थान है, आपके स्पाउस के कर्ज वगैरह का स्थान है, आपके स्पाउस की बीमारी वगैरह का स्थान है, आपके स्पाउस के लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टेकल्स वगैरह आएंगे, यह जानकारी कुंडली का 12वां भाव देगा। चैलेंज, कंपटीशन, रिवेंज, राइवलरी, ये सारी चीजें 12वां भाव आपके स्पाउस के जीवन के बारे में जानकारी देगा, क्योंकि वो 7वें से 6वां। तो अगर कुंडली में सप्तमेश 12वें भाव में पीड़ित हुए, तो जातक के स्पाउस की वीक हेल्थ को इंडिकेट करता है। जातक के स्पाउस की खराब हेल्थ के चलते, जातक के स्पाउस की बीमारी वगैरह के चलते जातक के खर्च वगैरह हो सकते हैं, एक्सपेंसेस वगैरह हो सकते हैं। क्यों? उसको समझिए, क्योंकि सप्तमेश स्पाउस को इंडिकेट कर रहा है, उसका स्वामी सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में गया जो कि 7वें से 6वां है। ये वीक हेल्थ या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर स्पाउस को रोग वगैरह को दर्शाता है, स्पाउस को बीमारी वगैरह होने को दर्शाता है। और ये 12वां भाव लग्न का 12वां भाव है, मतलब जातक से 12वां भाव है। और 12वां भाव क्या है? लॉसेस का है, एक्सपेंसेस का है, व्यय का है, खर्च वगैरह का है। तो आपके स्पाउस के वीक हेल्थ के चलते, खराब स्वास्थ्य के चलते, उसकी दवा दारू के चलते या अन्य किसी चीजों के चलते, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के चलते आपको अपने जीवन में एक्सपेंसेस, खर्च वगैरह काफी वगैरह करना पड़ सकता है। ये सारी बात हो सकती है जब कुंडली में सप्तमेश 12वां भाव में हो, क्योंकि 12वां भाव व्यय का है, लॉसेस का है। सप्तम भाव से 6वां स्थान है, जातक के स्पाउस को हेल्थ को खराब कर देगा, और उसकी खराब हेल्थ के चलते, उसके दवा दारू के चलते आपको खर्च वगैरह ज्यादा करना पड़ जाएगा। सप्तम भाव मित्रों, जो 12वां भाव है वो 7वें से 6वां है, अर्थात आपके स्पाउस के आर्गुमेंट्स का स्थान है, तर्क वितर्क का स्थान है, आपके स्पाउस के लॉजिकल ब्रेन का स्थान है। तो सप्तमेश अगर कुंडली के 12वें भाव में अगर स्ट्रांगली प्लेस्ड होंगे, मजबूती से प्लेस होंगे, तो ये दर्शाता है कि आपका जो स्पाउस होगा वो आर्गुमेंटिंग नेचर का होगा, तर्क वितर्क बहुत अच्छा कर लेगा, डिबेट अच्छा कर लेगा, बहस वगैरह अच्छा कर लेगा, क्योंकि 12वां भाव 7वें से 6वां है। तो ये, और 6वां भाव किस चीज का होता है? आर्गुमेंट्स का, डिबेट का, बहस का, ये सारी चीजों का। तो अगर सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में मजबूती से प्लेस्ड है, अच्छे से प्लेस्ड है, तो आपका जो स्पाउस होगा वह आर्गुमेंटिंग पावर उसकी बहुत अच्छी होगी, उसकी लॉजिकल ब्रेन की स्किल बहुत अच्छी होगी, डिबेट वगैरह अच्छी कर लेगा,
तर्क वितर्क अच्छी कर लेगा, बहस वगैरह अच्छी कर लेगा। और अगर सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये दर्शाता है कि जातक जो होगा, जातक का जो स्पाउस होगा वह जुझारू टाइप का होगा। जुझारू टाइप का मतलब जुझारू जुनूनी टाइप का होगा। मतलब ऐसे लोग अगर सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो ये दर्शाता है कि आपका जो स्पाउस होगा वह कह लीजिए कि स्ट्रगल लवर जातक होगा। मतलब संघर्ष करने वाला आपका स्पाउस होगा, संघर्षों से पीछे नहीं भागेगा, संघर्षों से पीछे मुंह नहीं मोड़ेगा, संघर्षों का सामना करेगा। कहते हैं खूब फाइटिंग स्किल उसके पास होगी, खूब कम बैक करने की पावर उसके पास होगी। आपके उस दशा में अगर सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट है तो जातक का जो स्पाउस है उसके अंदर फाइटिंग टेंडेंसी होगी और ये पॉजिटिव मैनर में होगी। उसके अंदर कम बैक करने की पावर बहुत अच्छी होगी, विपरीत परिस्थितियों से जूझने की पावर बहुत अच्छी होगी, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की पावर बहुत अच्छी होगी जब कुंडली में सप्तमेश 12वें भाव में अच्छी पोजीशन में हो। और चूंकि छठे भाव से हम नौकरी पेशा वगैरह का विचार करते हैं, रोजगार वगैरह का विचार करते हैं, जाकर के सर्विस वगैरह को दर्शाता है कुंडली का छठवां भाव, सेवा को दर्शाता है। और छठवां भाव से हम पुलिस थाना कोर्ट कचहरी वगैरह देखते हैं तो पुलिस थाना कोर्ट कचहरी रोग वगैरह का विचार करते हैं तो इनसे संबंधित नौकरी पेशे का भी विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। और चूंकि 12वां भाव सप्तमें से छठवां हो जाएगा, जब कुंडली में सप्तमेश 12वें भाव में होंगे तो ये सप्तमें से छठवां हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है कि अगर सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक का जो स्पाउस होगा वो फोर्स वगैरह से रिलेटेड जॉब वगैरह करने वाला हो सकता है, मिलिट्री है, आर्मी है, पुलिस है, सशस्त्र बल है, फोर्स से रिलेटेड जॉब में सर्विस करने वाला हो सकता है, लॉयर हो सकता है, लॉ सेगमेंट से संबंधित क्षेत्र में काम करने वाला हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, अधिवक्ता हो सकता है, लॉयर हो सकता है, जज वगैरह हो सकता है। उसका प्रोफेशन कोर्ट कचहरी पुलिस थाने से जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसे वकील है, जज है। ये सारी चीजों में जातक नौकरी पेशा करने वाला हो सकता है। 12वें भाव से हम हॉस्पिटल्स वगैरह का विचार करते हैं तो ऐसा जातक का जो स्पाउस होगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अगर सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो जो जातक का जो स्पाउस होगा मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कंपाउंडर हो सकता है, फीमेल है तो नर्स वगैरह हो सकती है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा सप्तमेश जब कुंडली के 12वें भाव में बैठेंगे तो ये सप्तमेश से छठवां भाव हो गया और यहां से सप्तमेश सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के छठवें भाव को देखेंगे जो कि ये सप्तमेश से 12वां भाव हो गया। तो ऐसा जातक मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, डॉक्टर है, नर्स है, कंपाउंडर है, या फिर दवा वगैरह का कारोबार करने वाला हो सकता है। क्योंकि सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में जो कि सप्तमेश से छठा है और अगर अच्छी स्थिति में हुए सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में तो ऐसा जातक इन सारे प्रोफेशंस में इन्वॉल्व हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, सशस्त्र बल में काम करने वाला हो सकता है, लॉयर वगैरह हो सकता है, जज हो सकता है, कोर्ट स्टाफ हो सकता है। इनसे संबंधित चीजों में जातक का स्पाउस नौकरी पेशा करने वाला हो सकता है। और जातक अगर सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी स्थिति में है तो जातक का स्पाउस के अंदर फाइटिंग टेंडेंसी बहुत अच्छी होगी, कम बैक करने की पावर बहुत अच्छी होगी, विल पावर बहुत तगड़ी होगी, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की, विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करने की पावर बहुत अच्छी होगी। मित्रों सप्तम भाव होता है कुंडली में आपके बिजनेस को दिखाता है, व्यापार वगैरह को दिखाता है। तो अगर सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में अगर अच्छी डिग्निटी में है, अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक का जो बिजनेस वगैरह हो सकता है विदेशों तक फैला हो सकता है, दूर दराज के क्षेत्रों तक फैला हो सकता है, या फिर जातक के जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर वगैरह हो सकते हैं, या जो उसके माल की, उसकी गुड्स की, उसकी प्रोडक्ट की खपत हो वो विदेश वगैरह में हो। जैसे कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, अपने माल को जो प्रोडक्शन है उसको आपको विदेशों में सप्लाई की बात करें, मतलब आपका जो बिजनेस कुछ इस नेचर का हो सकता है जिसमें किसी न किसी प्रकार का फॉरेन कनेक्शन इन्वॉल्व हो। आइदर वो फॉरेन प्लेस आपके लिए मार्केट का काम करे, या वहां के क्लाइंट वगैरह से आप डील करके बिजनेस करें, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम करें। मतलब आपके बिजनेस व्यापार में आपका जो प्रोडक्ट होगा उसकी डील वगैरह, या फिर आपके सर्विसेज की डील वगैरह फॉरेन क्लाइंट्स या विदेश, ये सारी चीजों संबंधित चीजें हो सकती है। मतलब उसका जो दायरा होगा वो नेशंस के बाहर जाकर के हो सकता है।
हो सकता है कि आप किसी एमएनसी से प्रोजेक्ट टेंडर वगैरह जुड़ करके काम करें। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनियां वगैरह होती हैं, जिनके कई देशों में ब्रांच वगैरह होते हैं, उनके साथ जुड़ करके आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते वगैरह हो, जो कि जिनका जिनका दायरा देश से बाहर तक हो सकता है। और यहां पे ये भी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि सप्तम भाव से हम साझेदारी का विचार करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह का भी विचार करते हैं। तो जब कुंडली में सप्तमेश 12वें भाव में स्थित होता है, तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि आपके बिजनेस पार्टनर वगैरह जो हो सकते हैं वो फॉरेनर हो सकते हैं, किसी डिफरेंट जब 12वें भाव से डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन वगैरह का भी विचार करते हैं। आपका बिजनेस कुछ इस प्रकार का हो सकता है जिसमें आप दूसरे धर्मों, दूसरे रिलीजन के लोगों को अपनी सर्विसेज या अपना प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हो, वहां उनके साथ डील वगैरह कर रहे हो। या आपका जो बिजनेस पार्टनर वगैरह हो सकता है वह आपके कल्चर से हट करके दूसरे कल्चर का हो सकता है, दूसरे रिलीजन का हो सकता है, दूसरे देश का हो सकता है। क्योंकि कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो एक्सटर्नल चीजों को शो करता है, बाह्य चीजों को शो करता है। तो हो सकता है कि आपका बिजनेस पार्टनर विदेशी वगैरह हो, या डिफरेंट कल्चर का हो, डिफरेंट रिलीजन का हो, या आपका बिजनेस कुछ इस टाइप का हो सकता है जिसमें आप डिफरेंट रिलीजन को, दूसरे रिलीजन को कैटर कर रहे हो, दूसरे रिलीजन को अपने प्रोडक्ट सप्लाई या सर्विस वगैरह दे रहे हो। इस तरह की चीजें हो सकती है जब कुंडली में सप्तमेश 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होंगे, तब इस तरह की चीजें हो सकती है। 12वें भाव से हम देखिए, कुंडली में अगर सप्तमेश 12वें भाव में अगर पीड़ित हो गए, एफ्लिक्टेड हो गए राहु केतु वगैरह से, क्योंकि राहु भ्रम, इल्यूजन क्रिएट करने का काम करता है, और 12वां भाव जो है वो आपकी इमेजिनेशन का है, कल्पना का है, कल्पनाओं का है। तो यहां अगर सप्तमेश एफ्लिक्टेड हो गए, पीड़ित हो गए, तो यहां पे कहते हैं ना शक और संदेह होना। तो जातक का अपने स्पाउस के प्रति शक और संदेह वाला व्यवहार हो सकता है। आइदर जातक किसी गलत चीज में, जातक का जो स्पाउस हो वो किसी गलत चीज में इन्वॉल्व है या नहीं। लेकिन यहाँ पे चूंकि अगर सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में एफिलेक्टेड हुए और राहु केतु से एफिलेक्टेड हो गया, तो चूंकि 12वां भाव इमेजिनेशन का है, परिकल्पनाओं का है, आपकी कल्पना शक्ति का है, तो और राहु वगैरह से अगर यहाँ पे पीड़ित हो गया सप्तमेश, तो आपने अपने मन में एक भ्रम का जाल तैयार कर लिया। भले आपका स्पाउस किसी गलत चीज में इन्वॉल्व हो ना हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजों में, अवैध संबंधों जैसी चीजों में इन्वॉल्व हो ना हो, लेकिन आपके अंदर एक मन में उसके प्रति शक, संदेह या भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी जब कुंडली में सप्तमेश 12वें भाव में पीड़ित हो। तो ये चीज वैवाहिक जीवन को कष्ट पहुंचा सकती है। मैं तो कुंडली में 12वां भाव लॉसेस को शो करता है। अगर कुंडली में और भी चीजें को कंट्रीब्यूशन यहां पे मिल गया, दूसरा भाव उसके स्वामी पीड़ित हो गए, 6वें भाव का सप्तम भाव से संबंध बन गया, उसके स्वामी का सप्तम भाव से संबंध बन गया, और 7वां भाव आपके वैवाहिक जीवन का है, और 12वां भाव लॉस को शो करता है। तो अगर सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित बहुत ज्यादा हो गए और कुंडली में अन्य चीजों का भी उसे सहयोग मिल गया, तब ये डिवोर्स, मैरिज ब्रेक, जीवन साथी की अकाल मौत, मैरिज लाइफ का बीच में ब्रेक हो जाना, इन चीजों को भी शो करता है। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में सप्तमेश 12वें भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।